हे दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। और दोस्तों, मैंने कुछ काफ़ी कमेंट देखे हैं कि स्टूडेंटों को साइंस पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के वो टॉपिक जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम लोग ये पढ़ेंगे। और देखिए, यदि आप वीडियो देख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आप दे लो, साइंस आपकी बाहर नहीं जाएगी। तो एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, और कुछ टॉपिक कंप्लीट करूँगा, जैसे धारा है और प्रतिरोध है, किसी टॉपिक में वोल्टेज है। ये सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे कवर करूँगा, जिसको आप केवल बैठ के देख सकते हो। आप नोट पेन और कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप बैठ के देखिए, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे धारा, करंट, और उसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, एमपीपीएससी है या चाहे फॉरेस्ट गार्ड है या पुलिस है या फिर और जो एग्जाम होते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आए उनको भी अच्छे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं धारा। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा, धारा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके साथ में और मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट गार्ड है, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, इनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, धारा क्या होती है, पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि आप इस चीज़ को कभी भूलो ना। जब भी आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक में धारा क्या होती है, तो आपको दिमाग में आता होगा पता नहीं क्या ये होता, क्या होगा, कैसे क्या होता होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखिए, सपोज करिए यहाँ एक पाइप है, ठीक है, ये क्या है, एक पाइप है। अब दोस्तों, इस पाइप में यहाँ से एक कुआं है, यहाँ से मोटर लगी हुई है, और यहाँ से ऐसे पानी इधर जा रहा है इसमें। अब देखिए, ये पाइप है, अभी मोटर यहाँ लगी है लेकिन बंद है, और इसमें पानी पूरे में इसमें पानी भरा हुआ है। मोटर बंद है और पानी भरा हुआ है। अब साथियों क्या होगा, जब मैं मोटर चालू करूँगा तब क्या होगा, तब फिर यहाँ से पानी ऐसे अंदर से जाएगा कुएं से, और ऐसे 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 होते हुए यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। अब इसमें बहुत सारा पानी भरा है, देखिए इसमें पानी भरा है बहुत सारा। अब जब मैं यहाँ से मोटर चालू करके प्रेशर दूंगा तो पानी फिर यहाँ से पानी कैसे ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ से दूंगा तो पानी यहाँ से निकलेगा। अब दोस्तों, यहाँ से जैसे ही मैंने मोटर चालू करी, यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि पहले इसमें ऑलरेडी पानी भरा है। अब आप एज्यूम करिए, ये जो पानी है, पानी जो है ये है इलेक्ट्रॉन, और ये जो पाइप है ना, ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब ये एक धातु है, कोई धातु वाली चीज़ है, और इसमें से जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिनसे करंट फ्लो होता है, उसकी ये चीज़ बनी हुई है। और उनमें सब में ये जो है, ये पानी जो है, ये मान लीजिए इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ से जो मोटर फोर्स लगाती है वो है वोल्टेज। अब देखिए, यहाँ से जो फोर्स लगा रहा है, जो ताकत लगा रहा है, वो क्या है, वो वोल्टेज है। और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और उसी को करंट की बताऊंगा डेफिनेशन। ये जो पानी फ्लो हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको बीच में कुछ रोकने वाली चीज़ें भी होंगी, जैसे ये जो तार है, मान सपोज करिए, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ होल्स वगैरह भी होते हैं। कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर, तो वो क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। तो जब भी वो इसको रोकेंगे तो उसको वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसको जो भी इसको रोकेगा उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आप अपने पास तीन चीज़ें हो गई। क्या हो गई, एक तो वोल्टेज हो गया, दूसरा करंट हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। मतलब सिंपल सा है, जिसमें फ्लो हो रहा है, जो तार है ये कंडक्टर है, जो तार है ये, और ये मतलब सुचालक है। इसमें से जो भी फ्लो हो रहा है उसको करंट बोलते हैं, जिसको रोक रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसमें जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, वो वोल्टेज है। दोस्तों, यही बस चीज़ है, यही आपको समझनी है। अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, क्योंकि बहुत इजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है। एक बार मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसको प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, सीखने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I बराबर Q बटा टी, ठीक है, I बराबर Q बटा टी, ये करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब अब देखिए, टी मतलब हो गया समय, इकाई समय में वो जो कंडक्टर था, वो जो तार था, इकाई जो तार था ना, ये जो कंडक्टर है, इकाई समय में इससे फ्लो होने वाले जो आवेश है, आवेश मतलब इसमें जो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसको क्या हम आवेश बोलेंगे। तो फ्लो हो रहे हैं ना, उसको आवेश बोलेंगे। तो एक एक यूनिट टाइम में कितने इसमें फ्लो हो गए, वही करंट आता है। यदि मान लो 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो हो गया तो करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा फ्लो कब होंगे, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, पेपर में आता है कि इकाई समय में किसी सुचालक से प्रभावित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धारा, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा जो किताबी भाषा है वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि पेपर क्वेश्चन के बाद किताबी भाषा से आती है, लेकिन बेसिक आपको क्लियर है तो आप उसको भी आराम से कर पाओगे। धारा क्या होती है
किसी चालक में प्रभावित होने वाली आवेश। अब एक पूरा कुछ आपको पढ़ाऊंगा ना मैं, आपको बिल्कुल दिमाग में समझ में आएगा कि हाँ ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये जो तार है, ये सुचालक है, ये कंडक्टर है, इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए धारा क्या होता है, किसी चालक में प्रभावित होने वाली आवेश की दर, दर भी जहाँ भी आ जाएगा वहाँ समय आता है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं इकाई समय में फ्लो होने वाली जो आवेशों की मात्रा है उसको हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब सूत्र जो होता है, सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी। मैंने बताता दिया आपको, आई बराबर, आई क्या धारा है, क्यू आवेश है और टी क्या है, समय है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि मात्रक क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे आप कितने ऊंचे हो, आप सेंटीमीटर में नापोगे कि मैं सेंटीमीटर में नापूंगा, 172 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, कोई भी चीज़ मापने के लिए इकाई बना दी गई है। और उसी में जो उसको करंट की जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर है। एम्पियर है करंट की, इसको ए से डिनोट करते हैं हम। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले आवेशों की संख्या, वो क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। और धारा का प्रतीक आपको बता दिया है कि इसका प्रतीक क्या होता है, इसका आई होता है, इसका धारा का प्रतीक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। थोड़ी सी आपको लगेगा कि वीडियो 10-15 मिनट की है, लेकिन जीवन में आप कभी करंट नहीं भूलोगे, ये मेरी आप कभी धारा भूलोगे नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, अब देखिए पारंपरिक धारा, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था वो कंडक्टर था एक। ठीक है, क्या था वो, कंडक्टर था, यहाँ से वोल्टेज लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे और ये कंडक्टर है, एक तार है, या कोई सुचालक आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उसकी वास्तविक धारा, अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, उसको हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहे हैं, इधर को, इधर से इधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी, वो ऐसे होगी। लेकिन आपको ये सब दिमाग में चीज़ रखने नहीं रख ली है, आप सिंपल से याद कर लीजिए, जब कोई वोल्टेज ऐसे कहीं पे लगा है किसी कंडक्टर से, जब कोई वोल्टेज किसी कंडक्टर से लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो धारा है ना, जो धारा है ना, वो क्या होगी, प्लस से हमेशा माइनस की ओर होगी। ये प्लस है तो ऐसे 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 माइनस की ओर होगी। ठीक है, धनावेश से हमेशा ऋण आवेश की तरफ उसकी क्या होती है, दिशा होती है। इतना समझ में आ गया हो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये आपको याद करना है। धनावेश से हमेशा ऋणावेश की तरफ होती है, क्यों होती है मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत दिशा में। ठीक है, वास्तविक धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। वास्तविक धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, लेकिन हाँ उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसको उल्टा मानते हैं कि उसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं। इतना टफ आपके पेपर में आएगा नहीं, बस इतना ही आएगा कि धारा की दिशा क्या होती है, वास्तविक धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। ठीक है, परीक्षा में दोस्तों पारंपरिक धारा के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, धनावेश से ऋणावेश की होती है। ठीक है, धारा का जो मापक यंत्र है वो अमीटर है। धारा को किससे नापते हैं, अमीटर को। जैसे मान लीजिए किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से वोल्टेज लगा हुआ है, अब इसमें मुझे अमीटर से धारा नापनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अमीटर लगा दूंगा, यहाँ लगा या कहीं पे भी लगा दूंगा, ये इसको अमीटर लगा दूंगा, तो धारा सारी धारा इसी से होके जाएगी, तो वो आराम से नाप सकते हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। और जब वोल्टेज नापते हैं तो उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, धारा में एम्पियर हमेशा जो अमीटर हमेशा किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ये आपको याद रखना होगा, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ताकि उसमें धारा आराम से पूरी प्रवाहित धारा हो जाए और पूरी धारा नप जाए आराम से, इसलिए अमीटर का जो प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर में आए हुए हैं, आप सारे कर पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। धारा 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, धारा क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं धारा। एक तो ये डीसी धारा, जो कि जैसे मान लीजिए ये टाइम है और ये धारा इधर आई है। डीसी धारा क्या होती है, सिंपल ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बेस आई है, ये टाइम की लाइन है, बेस लाइन है। और जो हमारी वो क्या होती है, एसी जो होती है, अल्टरनेटिव करंट, वो ऐसे ऐसे फ्लो होती है। ये तो इतना तो आप जानते ही होंगे, बहुत ईजी है ये। मतलब एसी क्या है, एसी दिशा बदलती है, और डीसी क्या होती है, दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, चलो समझ में आया, यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धारा पर प्रभाव किसका होता है, देखिए एक और सब आपको पहले आपने क्या 2 सूत्र याद रखनी, एक तो आप आई बराबर क्यू बटा टी याद रखा, ठीक है आपने, और दूसरा आपको क्या रखना है, V इक्वल टू आर आई, जो कि इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ भी बोलते हैं। V इक्वल टू आर आई, ये आपको याद रखना है, V इक्वल टू आर आई। अब देखिए धारा जो होती है, धारा पर क्या क्या किस चीज़ पर धारा का इफेक्ट पड़ता है, एक तो वोल्टेज का, ये करंट है, ये इसको अपन अलग रख लेंगे, इसको अलग रख लेंगे, तो एक तो वोल्टेज का प्रभाव पड़ेगा, दूसरा रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो वोल्टेज का पड़ेगा, दूसरा प्रतिरोध का। तो देखिए दोस्तों, धारा प्रभाव होता है विभवांतर, मतलब वोल्टेज होता है, विभव होता है, प्रतिरोध का होता है और चालक की लंबाई या मोटाई का। अब ये प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई और मोटाई पर डिपेंड करता है। एक तो चालक
किस चीज़ से बना है उस पर, उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, इसलिए उसने विद्युत दाब बोल के उसकी लंबाई और मोटाई दे दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि जो धातुएं हैं, धातुओं में धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभावित होती है, बता दिया मैंने आपको। जल में जो धारा होती है वो आयनों के कारण होती है, क्योंकि जल में दोस्तों आयन होते हैं, एक आयन दूसरे को फोर्स करता है, दूसरा तीसरे को, तो आयन के कारण होती है, या थोड़ा बेसिक है, आप याद रखिएगा। निर्वात में धारा दोस्तों संभवतः कैथोड जो किरणें होती हैं उसके चक्कर में होती है। ये लंबा है, या पेपर में आपके बहुत ही कम ही पूछा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है निर्वात में धारा कैसे प्रभावित होती है, तो दोस्तों कैथोड किरणों के कारण प्रभावित होती है। याद रखने वाली होते याद रखने वाली कौन सी बातें हैं, सबसे पहली I बराबर Q/T, और दूसरा ये वाला फार्मूला V = RI, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, बहुत इतना मैंने आपको ये समझा दिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर में कौन से क्वेश्चन धारा से आए थे, पूरा आपको जीवन में कभी नहीं भूलोगे यदि आपने वीडियो ढंग से देख ली होगी। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आया था आपका MP कांस्टेबल 2023 की भर्ती में। तो आपको पता है, मैंने बता दिया है विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रभाव को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T। ठीक है, आवेश बटा समय। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मात्रक क्या होते हैं, मैंने आपको पूरा बताया था। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, हमने अच्छे डिस्कस किया था। ये आया था हमारा फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की भर्ती में, आया था 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। देखिए ये आया था MP कांस्टेबल 2023 की भर्ती में आया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आयु क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल गलती नहीं होगा। फिर से दोस्तों, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, आपको होता है कूलाम होता है। शायद ये मैं बता नहीं पाया था, लेकिन बहुत ईजी है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये MPPSC की में आया था 2022 में। ठीक है, प्री में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, ओम के नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V = RI। तो ये कहीं संबंधित है, आप देखिएगा, धारा एवं शक्ति इससे नहीं है, धारा एवं विभवांतर। ठीक है, ये क्या है, धारा, और ये क्या है, विभवांतर। बिल्कुल इसका सही आंसर धारा एवं विभवांतर है। ठीक है, तो ये हमने ये भी पढ़ा था, ये आया था फॉरेस्ट गार्ड 2023 की भर्ती में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पढ़ा था V = क्या होता है, RI होता है ना। तो I बराबर क्या होगा, ये R इधर आ जाएगा, I बराबर V/R, और V/R। तो यदि किसी का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, क्या कह रहा है वो, यदि किसी का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो उसका जो करंट है दोस्तों, ये करंट I बराबर V/R होता है, करंट क्या घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अपोजिट में है। ठीक है, तो करंट क्या है दोस्तों, धारा क्या है, धारा घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सही है, यही आया था MP कांस्टेबल 2020 की भर्ती में। 7 क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P = क्या होता है, P = होता है VI। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है दोस्तों, पावर का सूत्र होता है क्या, P = VI होता है। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर A। ये भी MPPSC 2021 में आया था, शायद ये हम डिस्कस नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, वो दोस्तों वो इसलिए डिस्कस नहीं की, वो हमें पावर में जाके पढ़ेंगे, पावर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ेंगे शक्ति वाले टॉपिक में। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया है कि देखिए प्रतिरोध क्या किस पर निर्भर करता है, V = क्या होता है, RI होता है। ठीक, किस पर निर्भर नहीं करता है पूछ रहा है, वो नहीं करता है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई, मैंने अभी बताया था आपको, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है, तार किस चीज़ से बना है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन धारा पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत बहुत दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन है, जहाँ अभी पढ़ेंगे, अभी उनमें धारा पढ़िए, जब प्रतिरोध पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, R = क्या होता है, ρL/A। तो ये R किस पर डिपेंड करता है, R रेजिस्टेंस, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर उस तार के क्षेत्रफल पर। बताऊंगा दोस्तों, ये फॉरेस्ट गार्ड 2023 में आया था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, बहुत ईजी है, पढ़ाया था हमने, अमीटर का यूज़ किया था, MP पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया था। और अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया था, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था। कैसे दोस्तों, श्रेणी क्रम में, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज में। MPPSC 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अलग से कुछ नहीं आएगा। यदि आपने धारा कर ये वीडियो देख लिया हो तो मुझे नहीं लगता कि MP
पीएससी प्री या फिर मध्य प्रदेश के इसी लेवल के जो और एग्जाम है, उनमें कहीं से भी आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं पर डे आपके लिए ऐसे ही वीडियो पर डे लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका आपका फीडबैक रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा तो शायद ही मैं ला पाऊँ, ठीक है। इसलिए कमेंट करिएगा और बने रहिएगा। जय हिंद।